मानव संपदा पोर्टल पर पीआई इंडिकेटर को कैसे भरें और ये पीआई इंडिकेटर किस शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पीआई इंडिकेटर के अभी 9 प्रश्नों को अपडेट किया गया है जिनको आपको फिल करना है, तो इन्हें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब किसी के में अभी अपडेट नहीं हुआ है तो कुछ समय में अपडेट हो जाएंगे, उनके प्रोसेस चल रही है। तो शुरू करते हैं इस। हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर जो पीआई सेल्फ असेसमेंट है, इसके 9 प्रश्न हैं। इनको बहुत महत्वपूर्ण है हम शिक्षकों को जानना, क्योंकि हम सभी के लिए ये गुप्त आख्या इसी से तैयार की जाएगी। आपके इंक्रीमेंट्स वगैरह आगे चलकर इसी से लगेंगे। तो पहला पॉइंट से और जो आई बनकर आ रहा है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लिख के आएगा, चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन कराने पर 10 अंक वास्तविक आंकड़ों के आधार पर दिए जाएंगे। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन से संबंधित पहला प्रश्न है। यदि आपने वास्तव में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन कराया है तभी आप इसमें अपने अंकों को दें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आख्या वर्ष 2020-21 में अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति। तो जो 60% से 80% तक है तो आपको 5 अंक, 80% से अधिक है तो 10 अंक दिए जाएंगे। सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं होगा। अब ये लागू क्यों नहीं होगा? इसलिए लागू नहीं होगा, जैसा कि आप भी समझ रहे हैं कि कोरोना के कारण ये सेशन पूरा बंद रहा और इस कारण से न तो विद्यालय में छात्र आए और ना ही शिक्षक गए। हालांकि शिक्षकों को बाद में जुलाई से जाना पड़ा और उनकी उपस्थिति हुई, लेकिन यहाँ पर छात्र उपस्थिति से लेना देना है। तो इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट है ये वो हम लोगों के लिए लागू नहीं है। तो यदि इसमें एनए लिख जाए तो आप एनए लिखते हैं, यदि नहीं लिख पाए तो आप इसको रिक्त छोड़ सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। जीरो नहीं लिखना है, क्योंकि यदि आप जीरो अंक दे देते हैं तो वो अंक शायद जीरो ऐड कर लिया जाए। ये चूँकि इस सत्र के लिए लागू नहीं है तो इसलिए ये आवश्यक है कि इसमें आप कुछ भी एंट्री ना करें। यदि एनए हो जाए तो भले ही एंट्री कर दें। तो ये था दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सहायक अध्यापक अध्यापिका की औसत उपस्थिति का प्रतिशत। तो रेट योरसेल्फ अंडर 10 मार्क्स। 60% से 80% तक 5 अंक, 80% से अधिक पर 10 अंक और सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं। टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा। तो अभी ये मान्य नहीं होगा। आगे जब टैबलेट प्राप्त हो जाएंगे विद्यालयों को तब इस पॉइंट को यानी कि तीसरे नंबर प्रश्न को भरा जाएगा, उसी आधार पर विवरण दर्ज किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड। तो जो सेट 2 की परीक्षा हुई थी उसमें जो ग्रेडिंग हुई उसमें ए ग्रेड के लिए 20 अंक, ए प्लस के लिए 20 अंक, ए के लिए 16 अंक, बी के लिए 12 अंक, सी के लिए 8 अंक और डी के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। लेकिन इन अंकों को तभी आप बंटवारा के तौर पर भर सकते हैं जब आपकी पूरी कक्षा में 75% या उससे अधिक बच्चों ने ए प्लस ग्रेड प्राप्त किया है या ए ग्रेड प्राप्त किया है। यदि 75% से कम बच्चों ने ए प्लस या ए ग्रेड प्राप्त किया है तो आप इसमें 0 अंक भरेंगे। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। तो ये था चौथा प्रश्न। इसको मुझे लगता है थोड़ा समझने में भले ही कठिनाई हो, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन है। यदि आप देखें ध्यान से तो थोड़ा बड़ा बनता है, क्योंकि पहले तो आपको ए प्लस पर 20 दे रहे, ए पर 16 दे रहे, बी पर 12 दे रहे, सी पर 8 दे रहे, डी पर 4 दे रहे। लेकिन फिर नीचे एक लाइन भी लिखी है, यदि कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र ए प्लस अथवा ए कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक, अन्यथा 0 अंक। यहाँ पर बस यही कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि यदि आपकी पूरी कक्षा में 75% या उससे अधिक छात्रों ने ए या ए प्लस ग्रेड प्राप्त किया है तभी आप ऊपर की कैटेगरीज को डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज अपने 0 अंक इसमें निर्धारित करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दीक्षा पोर्टल का उपयोग, रेट योरसेल्फ अंडर मार्क्स। 10 मार्क तक आप इसे दे सकते हैं।
यहाँ पर जो दीक्षा ऐप का उपयोग आपने छात्र उपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर, तो 10 अंक आप दे सकते हैं। यदि आपने कम प्रयोग किया है तो आप उसे 10 अंक नहीं दे सकते हैं। और यदि आपने दीक्षा ऐप के माध्यम से तो दीक्षा पोर्टल या दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों को जो सामग्री है वो दिखाई है, पढ़वाई है, तब आप इसमें 10 अंक निर्धारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर लिखा हुआ है इसमें, और आपने निष्ठा के समस्त प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं, तो मुझे लगता है सभी शिक्षकों ने ऐसा किया है। 10 प्रशिक्षण निष्ठा के जो 18 मॉड्यूल्स हुए उनको पूरा किया है, तो आप 10 अंक यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। अगला है एसएमसी की नियमित बैठकों में प्रतिभाग। तो जो एसएमसी की बैठकें होती हैं विद्यालय में, प्रतिमाह बैठक करने पर 10 अंक दिए गए हैं। यदि वास्तविक आंकड़े हैं उनके आधार पर ही इसे देना है। यदि वास्तव में बैठक नहीं हुई है तब आप इसे अपने आप को 10 अंक आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और यदि करते हैं तो इसका जो बीईओ हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनके द्वारा इसका सर्वेक्षण भी किया जाएगा। बाद में नियमित प्रयोग होने वाले 10 अंक किसमें, यदि आपने पुस्तकालय को वास्तविक रूप में नियमित प्रयोग किया है। अब इसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपने बच्चे को कब यहाँ से बुक्स को बच्चों को दिया है, उसका नाम एंट्री होना चाहिए, कब बच्चे ने ली है, कब वापस की है। तो ये सभी पॉइंट्स होने चाहिए। यदि हैं तब आप बच्चों को के लिए इसके लिए 10 अंक निर्धारित कर सकते हैं। अगला है मॉड्यूल आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति। यदि आपने वास्तव में इसका प्रयोग किया है, अंगीकरण किया है, तब आप इसमें 10 अंक अपने आप को निर्धारित कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल के आधार पर ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह के प्रयोग के संबंध में ये प्रश्न है। तो इसमें भी आप 10 अंक अपने निर्धारित कर सकते हैं। यदि किन्हीं कंडीशन में आपने इनको बिल्कुल भी अंगीकरण नहीं किया है तो अभी से करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये आग लगने वाली है, आगे चलकर फ्यूचर में आपको ये आवश्यक हो जाएगा। तो इसके बाद में देखते हैं ये 9 पॉइंट्स के बाद में ओवरऑल रेटिंग कितनी बन रही है, यानी कि कितने आपने टोटल अंक जो हैं वो आप ऐड करके इसमें लिखेंगे। और इसके बाद में कमेंट में आप 400 कैरेक्टर तक का कोई कमेंट डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको सही सूटेबल इसमें लगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगें उसको आप नोट कर सकते हैं, सेव एज ड्राफ्ट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, यानी कि बीईओ, तो उनका नाम तभी आएगा यहाँ से जब आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर, इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इन रिपोर्टिंग कॉन्टैक्ट योर एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस बिफोर सबमिट। अगर आपका यहाँ से रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप अपने बीआरसी पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में फाइनली इसे सबमिट टू रिपोर्टिंग कर देंगे। तो इस प्रकार से आप 9 प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा।